हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा यूपी एपीओ के लिए करंट अफेयर की ये महा रिवीजन क्लास है। इसमें हम 2021 और 22 के एक्सपेक्टेड करंट अफेयर को जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो ये वीडियो आप लोग उम्मीद है देख रहे होंगे। इसके लिए आप लोगों को बता दूँ, यूपी एपीओ जीएस मेंस और यूपी जुडिशरी के लिए 23 अगस्त से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो से। तो देखिएगा, इस तरह का कुछ मैंने इंडेक्स इसमें बनाया है जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 18 टॉपिक को हम लोग देखेंगे। प्रमुख महोत्सव है, आगामी लक्ष्य हैं, कुछ दौरे दिवस हैं, तूफान चक्रवात है, ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये सब चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और कुछ समझते हैं। नए नए टॉपिक्स हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले प्रमुख त्योहारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है खर्ची उत्सव, तो ये त्रिपुरा का है। ठीक है, आम महोत्सव लखनऊ, अबुबाची मेला असम, बैखो त्यौहार असम है, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिपुरम ये त्रिवेंद्रमपुरम है उत्सव केरल, सिरुसिल्ली महोत्सव मणिपुर, रंगोली या बोहाग या बिहू महोत्सव, ये 3 अलग अलग महोत्सव हैं। ठीक है, तो ये असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, वहाँ पे मंदिर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी राज्य आएंगे ना, आप लोगों को उनके चीफ मिनिस्टर और उनकी वो सब चीज़ें मैं डिटेल से बताता रहूँगा। जैसे अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो मणिक शाह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। माधवपुर मेला गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। सरूल महोत्सव झारखंड, याद रखेंगे रांची। याद रखेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कंबाला कर्नाटक, कैसे कर्नाटक। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल, हेरात जम्मू कश्मीर। और इसमें आप लोग याद रखेंगे लोसार लद्दाख या लोसांग सिक्किम। बाकी पुष्कर महोत्सव रख सकते हैं जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव याद रखेंगे उत्तराखंड का, बाकी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के। देखिएगा, कुछ आगामी लक्ष्य हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन लक्ष्यों की बात करें तो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे 2023 तक का। ठीक है, सबके लिए आवास मुहैया 2023 पहले निर्धारित 2022 था, अब कितना कर दिया है 2024 कर दिया। डिजिटल रेडियो 2024, हर घर घर 2024, गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर 2024, टीबी मुक्त 2025, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030, कार्बन उत्सर्जन 1 टन की कमी, 1 अरब टन की कमी 2030, HIV एड्स खत्म करना है 2030, HFC का उपयोग 80% कब करना है, कार्बन फ्लोरोकार्बन का। और कार्बन आप लोगों को पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये तो एक होती है CFC। तो CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के डिप्लेशन का काम करती है। ठीक है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 और नेट जीरो लक्ष्य का 2017, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ दिवस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में नए मनाए गए हैं, बस ज़्यादा नहीं, इनके दिवस याद रखेंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, चबार दिवस 5 मई, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है मैत्री दिवस 6 दिसंबर है, बांग्लादेश और भारत के फ्रेंडशिप डे मनाया गया था। 1971 में बांग्लादेश को क्या है, आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप वीर बाल दिवस 26 दिसंबर है, विभाजन BBC का स्मृति 24 अगस्त, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस याद रखेंगे, बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग याद रखना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे मैं कुछ 2-3 की बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। वंदना कटारिया उत्तराखंड के वुमेन एम्पावरमेंट की हैं। सोनू सूद दिल्ली सरकार के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मीराबाई चानू MBA इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अवनी लेखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान की हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। लवलीना असम के शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के हैं। और याद रखेंगे नितिन गडकरी खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार उत्तराखंड के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। संजय दत्त को लिख सकते हैं, असम के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग आगे देखेंगे तो 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेशन अमानत भारतीय रेलवे का, खोए हुए सामान को पास। गंगा आप रूस और यूक्रेन। आहट जो है ये भी महिला और बच्चों की तस्करी रोकना। सरधवा BSF का है। देवी शक्ति आपको पता है, ये आप अफगानिस्तान से था भारतीय को निकालने के लिए। ब्लू फ्रीडम आप ये देखेंगे टीम क्लॉ के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते आ सकता है भारतीय सेना के, बाकी इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा, कुछ ये वन लाइनर है, इतने सारे तो मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल का पहला भारतीय राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया है, 361 प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं, याद रखेंगे। इसके साथ एक क्रिप्टोगेमिक गार्डन उद्घाटन हुआ देहरादून में,
ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रोक के पढ़ लेना उन्हें लास्ट टाइम पे। जुलाई में देखिएगा कुछ संबंधित क्षेत्रों से और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस के साथ? भारत और मेडागास्कर के बीच में EVBAB, ये बस ये कीवर्ड याद रखना है। टेली कम्युनिकेशन और टेली एजुकेशन को लेकर ये बात की गई है। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर जो है भारत कनाडा के बीच में। नवीनकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत जर्मनी। अफगानिस्तान को सहायता 5,000 और 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ दिए भैया भारत ने, याद रखेंगे। किसके साथ? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए भारत ने फिलीपींस से समझौता कराया। फिलीपींस पहला ऐसा देश बना जिनने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। इसके बाद सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो देखिएगा रूस और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद पर बात हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद गगन मिशन यान के लिए इसरो और CNS फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ है। यार आपको पता है गगनयान मिशन 2023, याद रखेंगे। इसमें क्या है कि इसमें भारतीय लोगों को स्पेस में, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के लोग खुद स्वयं से जाएंगे। इसके बाद कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, और इसके संबंध में वीडियो के लास्ट में मैं और अच्छे से जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो भी बताऊंगा। मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला मानव भारत की ओर से G20 के समन्वयक रहेंगे नई दिल्ली 2023 में। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं कृष्ण रामानुजम। इसके बाद मैं बारके बताऊंगा आपको, ऋषि सिन्हा। इसके बाद सीधे तौर पे हम चलते हैं, चारधाम परियोजना के अध्यक्ष AK सीकरी हैं। इसके बाद अभी मैं इसको इस वीडियो के लास्ट में ना जो मैंने रिटर्न फॉर्म में बनाई है वो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ सम्मेलन है जैसे G20 2022 इंडोनेशिया, 23 दिल्ली, 24 ब्राज़ील, COP27 मिस्र में और 28 UAE में होगा। SCO उज्बेकिस्तान में होगा 22 वाला। G7 23 जर्मनी। अभी G7 जो है ना आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये 2022 वाला ना जर्मनी में हो चुके हैं, तो आप लोग नोट कर लेना इसमें, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में। 24 में इटली में होगा। आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में है 23 वाला, और 42वां है आपका इंडोनेशिया में अगला 23 में। नाटो 2023 लिथुआनिया में। अच्छा, नाटो आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, ये स्पेन में हो चुका है 22 वाला, ठीक है। शिखर सम्मेलन नाम 2023 युगांडा में, याद रखेंगे। देखिएगा कुछ राज्यों के GI टैग हैं, तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, केवल नरसिंह पेट्टाई नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र तमिलनाडु का। मिथिला मखाना बिहार। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र। स्टोलाम बागपत, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कट्टी अट्टूराम केरल का, ठीक है। कन्याकुमारी लोंग तमिलनाडु। करूपर कल पेंटिंग तमिलनाडु। कला कुच्ची वडू तमिलनाडु। सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का याद रखें महोबा पान। और उत्तराखंड के 3 याद रखेंगे, सोजत मेहंदी राजस्थान, कुमायूं का चूरा तेल, मनशियारी राजमा, बोटिया दिन कालीन उत्तराखंड, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा आगे आप लोगों को वीडियो तो समझ में आ रही होगी ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ अवार्ड पुरस्कार हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मैन बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि सिली भारत के टॉम ऑफ सैंड को रेत की समाधि के लिए, और इसका डेजी रुकवेल ने अनुवाद करा है, बस सीधा याद रखें। मैन बुकर मिला है डेविड डियोस को, ठीक है। एट नाइट एल ब्लड आई इज ब्लैक। साहित्य पुरस्कार हिंदी में दयानंद प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक के नाटक के लिए। इसके बाद अगर हम मोटे तौर से देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो असमिया जो कवि है नीलकमणि फूकन जूनियर को मिला है, याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद सीधे आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ आगे देखेंगे सरस्वती सम्मान, तो ये रामदर्शन मिश्रा को मिला है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अभी देखिएगा इस वीडियो के लास्ट में एक अलग से एक स्पोर्ट्स के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और आपको पुरस्कार से संबंधित वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। प्रभा अत्रे कला, राधेश्याम खेमका साहित्य, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा, करनाल सिंह सार्वजनिक मामले, ठीक है। देखिएगा भारत और रूस के बीच में ये कुछ चीज़ें हुई हैं, चलो देखते हैं इनको एक बार। ये कुछ भारत और रूस मैंने कहा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नाटो मैड्रिड, G7 जर्मनी, ब्रिक्स वर्चुअल, ये थीम याद रखेंगे। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यूजर है न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, तो ये चीन में हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं केवल वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें। देखिएगा क्वाड समिट याद रखेंगे जापान में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। SCO की 2021 की तजाकिस्तान में और 2022 की उज्बेकिस्तान में, ठीक है। ब्रिक्स वर्च ये तो हो गया। आगे अपकमिंग गेम से देखिएगा ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, 24 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। इसके बाद सीधे तौर पे देख लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड चीज़ें।
एक दिवसीय वर्ल्ड कप 23 भारत, 27 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, 31 में भारत बांग्लादेश। हॉकी में अगर बात करें 23 में भारत होगा महिला का, महिला भारत का, ये भी महिला भारत में होगा, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक्स में बात करते हैं 24 फ्रांस, 28 लॉस एंजलिस, 32 ऑस्ट्रेलिया, 26 शीतकालीन ओलंपिक्स मिलान इटली में, और युवा 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक्स दक्षिण कोरिया सियोल में होंगे। युवा 4th ग्रीष्मकालीन युवा 26 में ये इक्कार सेनेगल में होंगे, ठीक है। इनके नाम देख लेना आप लोग, ग्रीष्मकालीन शीत विंटर और समर वाले। राष्ट्रमंडल अभी 22 बर्मिंघम में हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 26 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे, आप लोग नोट कर लेना किस में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले रहे हैं अगले मुद्दों पर, अगले मुद्दे क्या हैं हमारे, देखते हैं ज़रा। इसरो के कुछ मिशन हैं, सीधे तौर पे हम आप लोगों को बस याद रखना है ये वाले। जून जीसैट जून 2022 का एयरने 5 सीधा, और DSESO मिशन जो है PSLV C-53 से सिंगापुर की 3 मिसाइलों को सपोर्ट किया। बाकी आप लोग ES-4 को याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से सैटेलाइट भेजे हैं, बाकी इनको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च जून में होगा फर्स्ट फेज़। गगनयान 2 2022-23 में मैंने आपको बताया था। चंद्रयान 3 आप लोग याद रख सकते हैं भैया 2022, ठीक है। तो गगनयान 3 2023 इनके ईयर आएंगे आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कुछ योजनाएं हैं, अग्निपथ आपको पता है 4 साल के लिए, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना जो है 1024 शहर कल्याण इसमें स्थापित किए जाएंगे 11,024। गति शक्ति योजना 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाख करोड़ से गतिशील योजनाओं की शुरुआत करिए। PM पोषण योजना मिड डे मील का नया नाम हो गया। उज्ज्वला योजना याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें वही है कि सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है, और ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के महुआ से, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग चाहो तो मिशन इंद्रधनुष याद रख सकते हैं, टीकाकरण से संबंधित है, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट है देखिएगा कुछ ऐप हैं, आभा ऐप है, आयुष्मान भारत से रिलेटेड है, ठीक है। जन निगरानी है जम्मू कश्मीर का, सारथी से भी, सारथी से भी, चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र पर्यटन का, ई सरकार ऐप गुजरात का, ई रूबी केंद्र सरकार का है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिएगा आपका बात कर लेते हैं कुछ अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे भी कुछ पोर्टल हैं, ये एग्ज़ाम देखिएगा। संभव पोर्टल याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, जन समर्थन केंद्र सरकार, ठीक है। ईडार पोर्टल सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा, और ई श्रम पोर्टल ये भी श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा है। तो ये आप लोगों को याद रखने जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कुछ जारीकर्ता, कुछ पहल उद्देश्य हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल के द्वारा याद रखेंगे, और इसमें आज 7 पहल याद रखेंगे जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। निर्भया पहल उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसमें 7500 महिलाओं को बैंकों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, ऋण दिया जाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल केंद्र सरकार द्वारा, क्लियर है। इसके बाद देखिए कुछ दिवस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके लेखक हैं, जैसे डिकोडिंग इंडियन बाबूडो मसवनी श्रीनाथ है, हेयर योर सेल्फ प्रेम रावत है, सारी नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल जो एक्सपेक्टेड है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सहगल हैं, ठीक है। मिलेंगे द मिलेनियल योगी दीपक चटर्जी हैं। इसके PDF में आप लोगों को द इंडियन स्टोरी बिमल जलान है, रस्किन बॉन्ड के एडवेंचर्स इन रीडिंग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राकेश मारिया की लेट मी सॉ इट नाउ, रीडर पॉलिटिकल सिटीजन रवीश किदवई की है, यहाँ पे याद रखेंगे। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुंधति भट्टाचार्य की है आइडियोमेटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं कुछ आगे आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा प्रमुख नियुक्ति हैं जैसे द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू आपको पता है 15वीं राष्ट्रपति हैं, प्रथम आदिवासी उड़ीसा राज्य की, प्रथम राज्यपाल है, झारखंड के रह चुके हैं। आर्टिकल 52 के द्वारा नियुक्ति। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और उपाध्यक्ष से सुमन के बेरी बने, CEO परमेश्वर अय्यर बने। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान याद रखेंगे। धनखड़ संघ उपराष्ट्रपति बने आर्टिकल 1363 के तहत। 14वें नंबर के राजस्थान के पहले बंगाल के गवर्नर थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 17वीं लोकसभा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये भाई 1988 में बनी थी, सेबी याद रखेंगे। और माधुरी पुरी बुच इसकी महिला अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अध्यक्ष हैं अरुण कुमार
मिश्रा याद रखें। KQ वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। प्रसार भारती बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। मयंक कुमार अग्रवाल याद रखेंगे COS के। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी 27वें नंबर के 8 अक्टूबर को दिवस। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे 15 जनवरी को दिवस। नौसेना प्रमुख RRE कुमार 4 दिसंबर को दिवस। इसरो के सोमनाथ, DRDO के G सतीश रेड्डी, बार के अच्युत कुमार मोहंती, JNU के कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। BCCI के अध्यक्ष हैं कौन? सौरभ गांगुली। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में BCCI की फुल फॉर्म बताइए क्या है। इसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? हेमंत बिस्वा। आप लोग याद रखेंगे। ICC के ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के। कोच कौन है भारतीय टीम के? राहुल द्रविड़। अर्जुन मुंडा कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। बैडमिंटन के हेमंत बिस्वा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। महासचिव एंटोनियो गुतरेस। जो बाइडन USA 46। USA उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस हैं, ये 48वें नंबर के याद रखेंगे। T राजा कुमार FATF के अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। और पद्म लक्ष्मी जो है वो UNDP की सद्भावना दूत है, गुडविल एम्बेसडर जिसे बोलते हैं। रजीम आज़ाद अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के, याद रखेंगे। सहवाग 23वें PM है पाकिस्तान के। ओलाफ स्कोल्स जो है चांसलर जर्मनी। प्रमोद प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ कमीशन आयोग के चेयरमैन। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है। आप लोग भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज का नाम बताइए। यूसुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। देखिए सार्क की स्थापना 1985, नाटो 49, 95, WTO WHO 1948, यूनिसेफ 1946, IMF 1945, UN 1945, इंटरपोल 1923, 1919 ILO। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। और इसी उड़ीसा में कलिंग टेम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है, लिंगराज टेम्पल सॉरी। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में। अनुसंधान बाजरा वर्ष 2023 और बाजरा अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट है बाड़मेर राजस्थान का, ठीक है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत, जी शंकर ग्रुप को मिला पहला। और 57वां दामोदर मौजो को याद रखना है, कोंकणी के। परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा, टेफ्लॉन फ्रैंक विलेक। एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल को USA के। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2001 के डॉक्टर भूषण कुमार नगदकपेल जो खोरलो पुरस्कार भूटान द्वारा PM मोदी को। व्यास सम्मान याद रखेंगे रामविलास शर्मा को मिला पहला। और 2021 का मिला है असगर वजाहत को, ठीक है। ये PDF आपको हमारे टारगेट फॉर IQ टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। सरस्वती सम्मान 1991 KK बिरला फाउंडेशन। 2021 में रामदर्शन मिश्रा 31वें नंबर के। प्रथम हरिवंश बाई बच्चन को मिला था सरस्वती सम्मान। बिहार पुरस्कार आपको बताएं, बिहारी पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में मोहन कृष्ण वोरा को मिला है। पुस्तक की तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकुर पुरस्कार साहित्य 2022 गीतांजलि श्री को मिला है। उपन्यास क्या था? रेत का टीला, टाउन्स ऑफ सेंट, याद रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, ठीक है। बुकुर पुरस्कार डेमन गुलगुट को मिला 21 वाला। गांधी शांति पुरस्कार बधु बंगू शेख को 2020 वाला। और देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय 68वें मिले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हिंदी पिक्चर्स को मिला है तुलसीदास जूनियर को। और बेस्ट फिल्म है सुरसाई पोट्टू को। अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली हैं, अभिनेता सूर्या और अजय देवगन को मिला है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार बेस्ट रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क और पत्रिका क्वांटा। दादा साहब पुरस्कार रजनीकांत को 2019 का 91 में 1969 से चालू। देविका रानी को पहला मिला था। बाफ्टा पुरस्कार याद रखेंगे द पावर ऑफ डॉग बेस्ट फिल्म है। अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। अभिनेत्री जोशिका स्क्लान और आफ्टर लव के लिए। मिस यूनिवर्स हन्नाज, मिस वर्ल्ड कैरोलिना, शांति नोवेल मारिया रेसा, देमेत्री मेरोदेव। और साहित्य का मिला है अब्दुल रजाक गुरना को पैराडाइज के लिए, ठीक है। तो साथियों ये थी हमारी UP APO के लिए करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसको लास्ट टाइम पे ज़रूर देख लेना और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ये भी बताना। और साथ में ये भी बता सकते हो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे मिली। UP जुडिशियल, बिहार जुडिशियल, MP जुडिशियल, MP ADPO और बिहार APO मेंस के लिए और UP APO के लिए 23 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके। थैंक यू।